बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें जबकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और जो मेन इक्वेशन है मेरे पास इनइक्वालिटी है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक सिंगल स्टेटमेंट दी गई है, इस वाले में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इन दोनों में ये वाला ज़रा शॉर्ट है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मतलब लॉन्ग हो जाएगा। तो पैटर्न सेम ही है, यानी कि ये नॉर्मल क्वेश्चन जितना है ये नॉर्मल को उसने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 में कंप्लीट किए हैं, जहाँ पे आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, किस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है। इसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में भी रीड करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन दो गई हैं, ये मेन आपके पास है इनइक्वालिटी और इसको आप सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके पास जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 5.2 के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और दो आपके पास कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तरीक़ेकार वही हम यूज़ करेंगे जो हम पहले यूज़ करें। हम इसमें से इस इनइक्वालिटी में से हम मुतलका इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मेरे पास है एक्स जमा वाई बराबर है 4। अब तरीक़ेकार वही यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x जमा y की वैल्यू 0 पुट की है बराबर है 4 और x यहाँ पे आपके पास निकलता है 4 और इस तरह 0 और 4 पॉइंट बन के मिलके बनाते हैं 4,0। यहाँ पे पहले x की वैल्यू आएगी, बाद में y की वैल्यू आएगी। अब ये इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, x जमा वाई बराबर है 4। जैसे आपने पहले y0 पुट किया, अब हम x0 पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो 0 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 4 और y यहाँ पे मेरे पास कितना निकलता है 4 और यहाँ से जो पॉइंट बनता है 0,4 बनता है। अच्छा, अब इससे पहले जो भी हम क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसके दो पार्ट्स थे, उसमें यहाँ जैसे ये एक थी, इसी तरह एक और भी थी, आपने उसको भी लेके साथ चलते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही है, थोड़ा क्वेश्चन को उसने शॉर्ट कर दिया। तो अब आपने ये जो दो पॉइंट्स हैं 4 0 और 0 4 आपने इसको ग्राफ पेपर के ऊपर जाहिर करना है। तो ग्राफ पेपर पे जाहिर करने के लिए सबसे पहले मैंने ये ग्राफ बना लिया। तो इसके अंदर ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव में है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव में है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव में है। तो मेरे पास तमाम वैल्यूज पॉजिटिव में है, तो मैं पॉजिटिव साइड पे ले लेता हूँ 0 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 तीर के निशान है। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट है 4 और 0। x पे 4 है, y पे 0 है, तो मेरे पास जो पॉइंट बनता है x पे 4 और y पे 0, ये वाला पॉइंट बन रहा है 4 व 0। दूसरा जो पॉइंट बन रहा है वो 0 और 4, x पे 0 है, y पे 4 है, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ, ये है 0 और 4। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाता हूँ तो मेरे पास जो लाइन बनती है वो ये इस तरह ये बन जाती है। अच्छा, अब आपने ये बताना है मैक्सिमाइज, उसने क्वेश्चन किया है कि भी मैक्सिमाइज जो है ना किस पॉइंट के ऊपर आपकी जो वैल्यू आ रही है, फाइंड द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ इस फंक्शन की सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो हमारे पास मैक्सिमाइज का बताना है। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इससे जो शेडेड एरिया जो बन रहा है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन में मेरे पास लेफ्ट साइड वाला शेडेड एरिया आता है, तो ये वाला एरिया शेडेड है। तो इस शेडेड एरिया को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है जिसके अंदर ये 3 पॉइंट आ रहे हैं 0 4 4 0 और ये 0 0, ये वाले पॉइंट आ रहे हैं, इससे इस शेडेड एरिया को जो कवर कर रहे हैं। तो मैं तीनों पॉइंट्स को 1 पे 1 करके लिख लेता हूँ। एक है 0 0, दूसरा है 0 एंड 4 और तीसरा है 4 एंड 0। अब फंक्शन हमारे पास कौन सा दिया गया? फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जमा 4y। जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मेरे पास है एक्स प्लस 4y, एक्स प्लस 4y। अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 इस फंक्शन के अंदर आपने वैल्यूज को पुट करनी है और जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी वही पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं 0 0 पुट करता हूँ, तो जी ऑफ 0 0 इज इक्वल टू एक्स भी 0 प्लस 4 इंटू 0, तो मेरे पास 0 प्लस 0 और आंसर आता है 0। दूसरा पॉइंट है 0 एंड 4, जी ऑफ 0 एंड 4, तो x पे आपने 0 पुट करना है प्लस 4y की वैल्यू आपके पास है 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 16, तो मेरे पास यहाँ पे आता है 16।
थर्ड पॉइंट है 4 एंड 0, जी ऑफ 4 एंड 0। एक्स की वैल्यू आपने 4 पुट करनी है, 4 प्लस 4y की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 आएगी। अब आपके 3 पॉइंट थे 0 0 0 4 एंड 4 0। आपने इस फंक्शन के अंदर x एंड y की वैल्यूज पुट करने के बाद इन फंक्शन को, इन पॉइंट्स की वैल्यूज को x एंड y की वैल्यू पुट की। एक पे आंसर आपके पास 0 आता है, एक पे आंसर 16 आता है और एक पे आंसर 4 आता है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो फंक्शन है उसकी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आपने बतानी है कि वो किस पॉइंट पे मिल रही है। तो देखें सबसे 0, 16 और 4 में सबसे बड़ा है आपके पास है 16 है, और जो 16 है वो किस पॉइंट पे मिला है, 0 और 4 पे मिला है। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो है मेरे पास 0 एंड 4 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जी ऑफ एक्स। तो मैं लिख देता हूँ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 16 है, जो किस पॉइंट पे है, 0 और 4 पॉइंट पर है। और इंग्लिश में भी लिख देते हैं मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0 एंड 4। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम।